डीएमएफटी यानी धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से न्याय परिषद की बैठक में विशेषकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरूप चटर्जी एवं अधिकांश मुखिया नाराज दिखे। गिरिडीह सांसद की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि न्याय परिषद की बैठक में जो भी एजेंट आते हैं उसकी जानकारी एक सप्ताह पहले नहीं देकर सीधे बैठक में एजेंट की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि डीएमएफटी मद से खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट मांगा गया पर वह भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनके द्वारा अनुशंसा की गई कई योजनाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया, जो कि वे महत्वपूर्ण योजनाएं थी। हालांकि इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अरूप चटर्जी द्वारा की गई योजनाओं की अनुशंसा में उनकी 15वें ज्यादा योजनाओं को लिया गया है। इधर बैठक में मुखियागण इस बात से नाराज है कि योजनाओं के शिलापट पर उनके नाम नहीं अंकित किए जाते हैं। इस पर उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी से होने वाले कामों में केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप ही शिलापट पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अंकित किया जाना है। इस पर जिला प्रशासन कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, परंतु मुखियागण की मांग पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। आप लोगों के द्वारा जो भी कमी बेसी है जनता तक पहुंचता है, इसके लिए मैं तमाम अपने मीडिया भाई बहनों को अपने ओर से हार्दिक इसलिए बधाई देता हूं। आज के इस न्याय परिषद की इस बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो, सभी लोगों के द्वारा पंचायत के द्वारा जो डीएमएफटी फंड से उस फंड से जो कार्य होना चाहिए तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसी मोदी किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग हो, इसके लिए सभी लोगों का निर्णय लेकर जो कार्य हो सके उस कार्य को हम लोग करना चाहिए। जैसे अभी कुछ मुखिया संघ के लोगों का एक अच्छा निर्णय आया कि जहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे होमगार्ड के द्वारा होमगार्ड कार्ड दिया जाए, क्योंकि आए दिन कभी छेड़खानी या इस तरह का घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का घटना न हो। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट भी डीएमएफटी फंड से कैसे हो, डीएमएफटी फंड से हम लोग न्याय परिषद के जितने सदस्य हैं सभी लोग अगर निर्णय ले ले तो हम लोग कोई भी काम को अनुशंसित कर सकते हैं, हम लोग उसका डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। का बैठक था और डीएमएफटी की बैठक में तो जो भी प्रस्ताव आए और जो भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और माननीय सांसद, माननीय विधायकों का सभी लोगों ने अपने अपनी बात को रखा और मैंने पूर्व में कहा कि डीएमएफटी योजना का जो पैसा है वो प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र है और प्रभावित क्षेत्र दोनों में खर्च करना, लेकिन पैसा जिस प्रकार से खर्च हुआ और मैंने लिखित रूप से भी पहले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं मिला। 7 दिन पहले हमने जो भी आज योजना पारित होगी उसकी सूची मांगी, वो भी सूची हमको उपलब्ध नहीं कराएगा। आज मीटिंग में हमको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसका हम लोग क्या समीक्षा करेंगे, तुरंत तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग कहे हैं कि भाई आगे जब भी बैठक हो 7 दिन पहले हम लोग को सूचना मिलना चाहिए, सूची हम लोग को उपलब्ध कराना चाहिए और पूरी पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि जो गड़बड़ियां होती है टेंडर प्रक्रिया नॉमिनेशन में जो दिया जाता है, जो गाइडलाइन के विपरीत में जो पूर्व में हुआ, जो सूचना मुझे है, मैंने उपायुक्त महोदय के कहा इसकी पूरी सूची हमको उपलब्ध करें ताकि वैसे दोषी पदाधिकारी, सड़क निर्माण हो रहा है 3 महीना में खराब हो रहा है और आज तक कितने संवेदकों पर कार्रवाई उसकी कोई सूची नहीं है और 15-10 साल पहले से पूर्व जो योजना चल रही आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका कोई समीक्षा नहीं हो रहा। तो इस पर पहले समीक्षा होना चाहिए, पैसा का सदुपयोग होना चाहिए और उस योजना का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, योजनाएं न्याय परिषद में अनुशंसा पर, ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। उसमें सदस्य सभी जो है माननीय स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबकी भी अनुशंसा पर कार्य होता है। तो सभी योजनाओं का एक आकलन किया गया, लगभग 900 योजनाएं अनुशंसा में आई पूरे जिले भर से। उनमें कुछ योजनाएं थी जो डीएमएफटी गाइडलाइन में नहीं आती है, विवाह भवन है या फिर मंदिर का घेराव है, इस तरह की ऐसी योजनाएं जो डीएमएफटी गाइडलाइन में अनुमति नहीं है, जिसकी प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, कुछ सप्लाई आइटम है, वो सब नहीं है, तो वो सब हम लोग नहीं किए। वो सब छोड़ने के बाद
बाकी सभी योजनाओं का पीएमयू के द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद लगभग आज 500 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग पारित कर रहे हैं, और उसमें प्राथमिकता के तौर पे हम लोगों ने रखा है कि जो ओवरऑल सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि के मन में माननीय मुखियागण, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, प्रमुख है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब की योजनाओं को भी हम लोग इस बार प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समग्र विकास जो तभी हो पाएगा जब सभी पंचायतों में बराबर रूप से योजनाएं जाए। अगर वो माइनिंग क्षेत्र में पड़ता है और वो खनन प्रभावित है, तो हम लोग इस बार इसीलिए आज पारित भी किए हैं कि सभी पंचायत में मिनिमम 2 स्कीम जो है हम लोग अगली प्रबंधकीय समिति, अगली न्यास परिषद की बैठक के पहले हम लोग सिर्फ पारित नहीं, काम करवा के देंगे। वो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। कुछ मुद्दे गुणवत्ता को लेके थी। आज कार्यकारी एजेंसी के सभी कार्यपालक अभियंता थे, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, तो उन सब के सामने ही ये बात उठी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर पूर्ण तरह से राज्य सरकार की निगरानी है। राज्य सरकार चाहती है कि एक एक योजना जो बने, अगर रोड बने तो अगले उसके जो लाइफ है 20 साल 30 साल वो चले, अगर कोई भवन बने जो उसका लाइफ है बीसीडी कोड में 40 साल 50 साल वो चले, तो उस पर विशेष फोकस किया गया। उसको हम लोग प्रबंधक इसमें न्यास परिषद में पारित कर रहे हैं, प्रबंधकीय समिति में भी पारित करेंगे कि किसी भी तरह की गुणवत्ता पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी कार्यकारी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई एजेंसी और संवेदक दोनों पर करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।